जो ये रौजा है ये बुत का अड्डा है, इसे तोड़ देना चाहिए। और फिर भोले भाले मुसलमान से कहते हो हम रसूल मानते थे हो जालिम, तुम जानते भी हो लेकिन तुम्हारे मानने में खामी के हवाले से थोड़ी देर आप मुझे समाअत करें। अल्लाह रब्बे करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, फज़कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मेरे बंदो, अपने परवरदिगार की नेमतों को याद करो, उसका जिक्र करो। क्यों? इसलिए कि तुम्हें कामयाबी इसी से नसीब होगी, ताकि तुम फलाह पा जाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह की नेमतों को याद करो। ये इरशाद फरमाया कुरान करीम के अंदर। अब सवाल ये है कि कुरान की दूसरी आयत करीमा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आए हज़रत तशरीफ लाएं। देखिए काजी अहले सुन्नत भी तशरीफ ले आए। एक दूसरी आयत करीमा ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर जितने इनामात किए हैं, जितनी नेमतों की बरसात की है, जितनी नेमतें अता की हैं, उसे तुम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। तो जो शय गिनी नहीं जा सकती, शुमार नहीं की जा सकती, तो फिर उन नेमतों को याद कैसे किया जाए? जो शय अनकाउंटेबल है, जिसे गिना ही नहीं जा सकता, शुमार ही नहीं किया जा सकता, तो उस शय का जिक्र कैसे किया जाए, उसकी याद कैसे की जाए, और फिर याद करके उसका शुक्र कैसे अदा किया जाए? तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, अल्लाह ने बेइंतहा नेमतें अपने बंदों को अता की है, लेकिन तमाम तर नेमतों में से एक नेमत मौला की ऐसी है जो तमाम नेमतों की जान है, जो तमाम नेमतों की असल है। अगर तुमने उसका शुक्रिया अदा किया, उसका चर्चा कर लिया, उसे याद कर लिया, गोया तुमने अल्लाह की तमाम नेमतों का शुक्र अदा कर दिया। और वो असले कायनात, वजहे कायनात और असले नेमत ज़ाते मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नेमतों की असल है, वो असले नियाम है। और सारी कायनात की वजह और मकसूद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए आज के इस दौर में भी, और जब से इस्लाम आया, अल्लाह के तमाम तर नेक बंदे और जिनको भी अल्लाह ने ईमान की दौलत से मालामाल किया है, वो अपने नबी की बारगाह में हमेशा अपनी जिंदगी में अपनी अकीदतों का और मोहब्बतों का नजराना पेश करते रहते हैं। आज के इस माह मुबारक में भी, जिसे हम रबीउल अव्वल शरीफ का महीना कहते हैं, और उसकी 12 तारीख गुजर गई, पूरी कायनात के अंदर जुलूसे मुहम्मदी और फिर आका के जिक्र की महफिल देखने को मिली और मिलती रहती है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि ये दिखाया जाए, ये बताया जाए इस दुनिया के लोगों को कि उस नबी की याद मनाई जा रही है, उस नबी का जिक्र किया जा रहा है, उस नबी की जात के हवाले से जुलूस निकाला जा रहा है कि जिस वक्त ये नबी आए थे, दुनिया के अंदर जुल्म था, जबर था, तशद्दुद था, गुलाम इंसान के गर्दन में तौक़े गुलामी हमेशा के लिए डाला जा रहा था। गोया कि इंसानियत हर तरह से दबाई जा रही थी, कुचली जा रही थी। औरतों का कोई वकार नहीं, बच्चियां जिंदा दरगोर कर दी जा रही थी,
ऐसे घटाटोप कुफ्र शिर्क और जुल्म की तारीकी में अल्लाह ताला ने इंसानियत की खैर के लिए अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाकदान गीती पर भेजकर इंसानियत पे करम किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी और रसूल है, कब आए? आज से तकरीबन 1495 वर्ष से जायद हो गए। 571 ईस्वी का जमाना, अप्रैल की 20 तारीख और रबीउल अव्वल की सुबह बहारा 12वीं तारीख, इस 12वीं की सुबह बहारा में हमारे और आपके नबी तशरीफ लाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 अप्रैल 571 ईस्वी मेरे और आपके आका इस दुनिया में तशरीफ लाए। जिस वक्त आका तशरीफ लाए, आज के दौर में लोग कहते हैं, जब इंसाफ की निगाह से आप देखेंगे, मैं अपने बच्चों से कह रहा हूं, अपने लोगों से कह रहा हूं कि इंसानी तारीख का कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसा इंसान दिखाओ जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा तारीख ने अपने दामन में महफूज कर रखा हो। कोई एक ऐसा बच्चा दिखाओ। हमारे नबी की जिंदगी, जाहिरी जिंदगी इस दुनिया की कितनी है? 63 बरस। पैदाइश से लेकर आखिरी वक्त तक जितने हालात मुस्तफा की जिंदगी में पेश आए, वो तमाम तर वाक़यात तारीख की निगाहों में महफूज है और इंसान जब देखना चाहे, जो देखना चाहे, सुबह क़यामत तक वो देख सकता है। जैसे आप यकीन जाने, आज के दौर में बड़े बड़े लोग, उनकी तारीखें लिखी गई, पैदा भी हुए, चले भी गए, लेकिन उसकी पैदाइश के वक्त उसकी वालिदा के पास कौन कौन था, कौन सी औरत थी, तारीख में महफूज नहीं। हालात कैसे थे, तारीख में महफूज नहीं। उस बच्चे ने किस किस का दूध पिया, तारीख में मौजूद नहीं। जब 2 साल के हुए तो वाकयात कैसा पेश आए उनके साथ, तारीख में मौजूद नहीं। मुस्तफा किसके किसके पास रहे हैं, ये तारीख में मौजूद। लेकिन दुनिया का कोई बच्चा ऐसा नहीं जो ये, जिसके बारे में तारीख ये बताती हो कि इसने माँ का दूध इतने दिन पिया, दाई का दूध इतने दिन पिया, इस दाई का दूध पिया है, रज़ाई माँ ये है, कोई नहीं बताता। रज़ाई बहन कौन है, दुनिया की तारीख में किसी और के हवाले से जाना ही नहीं जा सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके नबी हैं, हमारे नबी हैं, अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है कि आका की जिंदगी का एक एक लम्हा तारीख के औराक में आज भी मौजूद, महफूज है। और आप ये भी जान ले कि जब ये तारीख जो महफूज की गई है, ये कोई हिस्टोरियन अगर लिखना चाहे, महफूज करना चाहे तारीख के औराक में, तो वो महफूज नहीं कर सकता है। अल्लाह की तरफ से ये शय है और अल्लाह रब्बे करीम ने अपने हबीब की तारीख को महफूज करवा दिया है सुबह क़यामत तक के लिए। इसलिए आप अच्छी तरह जान लें कि हम जिस नबी को याद करते, जिस नबी की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए ये लाइट लगाते हैं, खर्च करते हैं, पैसे लगाते हैं, वक्त लगाते हैं, आलिम दीन को बुलाते हैं, वो सिर्फ हमारी तरफ से नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बे करीम अपने महबूब का चर्चा करवाना चाहता है, जिक्र करवाना चाहता है। आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं ना कि अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। अल्लाह तो ये चाहता है, उसकी रजा ये है कि महबूब का जिक्र आगे बढ़े, बुलंद हो। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं कि अल्लाह ने आपके सर पे बुलंदिए जिक्र का ताज सजा दिया। आपका जिक्र, आपका चर्चा, आपकी याद रब्बे करीम बुलंद करना चाहता है, और लोग चाहते हैं कि जिक्र न हो।
चर्चा न हो। यकीन जानो नौजवानों जो यहाँ हाजिर है, जो बच्चे यहाँ मौजूद है, वो भी अच्छी तरह जान ले कि हमारे और आपके नबी की मीलाद, नबी की विलादत का जिक्र अल्लाह रब्बे करीम करवाना चाहता है। हुजूर का जिक्र जमील मौला करवाना चाहता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने प्यारे नबी के जिक्र को बुलंद से बुलंदतर कर दिया है। तो मैं बता ये रहा था, चूंकि ऐसा हमामी का माहौल है और ऐसे वक्त मैं आया कि कुछ मौजूद ज़हन में आ ही नहीं रहा है कि मैं कहाँ उठाऊं और कहाँ बैठाऊं। दो तीन बात आपको गोशगुजार करके आपके हवाले करके गुजर जाना चाहता हूं। आज के दौर में लोग एक बात ये भी बताते, चूंकि इस इलाके में बता दूं, इमाम मुकर्रम ने मोर्चा संभाल रखा है। अच्छी तरह बच्चे जान ले जो सुन रहे, जो यहाँ मौजूद है, पहले वो सुन ले। वीडियो बनती रहेगी और वीडियो के जरिए हमारे मुखलिस आलिम दीन पहुंचाते रहते हैं दुनिया के कोने कोने तक। आज के दौर में लोग अकीदा बयान करते, बोल रहे, यूट्यूब पे मौजूद है, चैनल्स पे मौजूद है, अखबारात में लोग लिख भी रहे और लोग पढ़ते हैं। साहब क्या लिखते हैं और लोग पढ़ के गुजर जाते हैं। इतनी भी तौफीक हमें नहीं होती कि हम अपने आलिम से पूछें। वो लिख देता है, लिखने वाला, बोलने वाला बोल देता है कि अल्लाह के नबी को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। ये आप सुनते भी रहते हैं, आपने इधर से सुना, इधर से निकाल दी। लेकिन सच्चे आलिम दीन, जमाअते हक के आलिम दीन ये कहते हैं और ये बताते हैं और ये अकीदा है इस्लाम का, जो नबी होता है वो यहाँ आकर के नबी नहीं बनता, बल्कि नबी बन के आया करता है। अल्लाह नबी बना करके भेजता है। हमारा नबी और जो भी नबी और रसूल दुनिया में आए और चले गए, वो सारे नबी और रसूल बन करके आते हैं। पैदाइशी तौर पे वो नबी होते। ये अलग बात है कि मौला जब चाहता है तो उन्हें हुक्म देता है, ऐ पैगंबर आप अपने नबी होने का ऐलान करें। आपकी ये उम्र हुई, आपका हुक्म हुआ, आपको ऑर्डर दिया गया, आप अपने नबी होने का ऐलान करें। आप कैसे पता चलेगा? काजी शरीयत मौजूद है यहाँ पे इस वक्त अपने दरभंगा की सरजमी पर, निहायत ही बावकार शख्सियत, अच्छी तरह फैसला करने वाली और कज़ा के मामले को संभालने वाली शख्सियत हजरत मुफ्ती फैजानुर रहमान सुबहानी साहब की, बहुत ही बुर्दुबार, खाकसार, मिलनसार और हुजूर अमीन शरीयत नव्वरल्लाहु मरकदहू के मैं समझता हूँ सच्चे जानशी ठहरेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने हर तरह से इल्म से भी, अमल से भी, फिक्र से भी, इखलास की दौलत से भी माला माल किया। हजरत तशरीफ फरमा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 12वां साल है। हुजूर की उम्र की हैसियत से 12वीं साल से आका गुजर रहे। एक रिवायत में कि 14 साल। अरब का कल्चर था, तहजीब थी कि लोग वहां से तिजारत के लिए शाम जाया करते थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब सफर के लिए रवाना हुए, कारोबार की गर्ज से, बिजनेस की गर्ज से वो जा रहे हैं और पूरा काफिला साथ में मौजूद है। ऐसा होता था, आज के दौर में भी होता है। जैसे अपने यहाँ एक जमाने में बड़ा बड़ा मेला लगा करता था, सोनपुर का मेला बड़ा मशहूर था। बड़े बड़े तुज्जार, ताजिर लोग, बिजनेसमैन लोग इंतजार करते थे वो मेला कब आए कि हम अपने कारोबार का सामान वहां ले जाएं और वहां फरोख्त करें, पैसे पाएं, फिर घर लौटे। वैसे ही दुनिया का कल्चर था। अरब के लोग भी काफिला की शक्ल में अपना सामान तिजारत बेचने के लिए शाम का सफर करते थे। माशाअल्लाह, तशरीफ लाए। हमारे मदरसा हमीदिया के सदर मोहतरम मौलाना खालिद रज़ा साहब की बिला हजरत की भी तशरीफ आवरी हो चुकी, मरहबा। तो प्यारे नबी के चचा तशरीफ ले जा रहे हैं, अबू तालिब। तो आका ने फरमाया, चचा जान मैं भी जाऊंगा, मैं भी आपके साथ होना चाहता हूं। नहीं भतीजे तुम कहां जाना, आप घर पे रहो। नहीं चचा मुझे जाना है। इसरार किया तो चचा ने, जिनका नाम अबू तालिब है, साथ हो लिए, आका के साथ हो, उनके साथ आका हो लिए। अब सफर पे जा रहे हैं, शाम की तरफ सफर होने वाला है। रास्ते में
यहूदी आलिम की कुटिया पड़ती, जिसको अपने दौर में बोले कि खानका होती थी। राहिब पादरी, उसकी कुटिया, वहां वो सूफी संत की हैसियत से बैठते थे, इबादत करते थे, तौरात शरीफ का दर्स देते थे। और काफिला जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। ये काफिला जब जाने लगा, बहुत सारे आदमी मौजूद थे इसके अंदर, और उस काफिले के सरदार थे हजरत अबू तालिब, जो हुजूर के चचा है, अपने चचा साथ जा रहे हैं। कुटिया से उस राहिब पादरी ने देखा, उस आलिम ने देखा जो तौरात का जानकार था। आप ये जान ले अच्छी तरह, ये जो चर्चा हम और आप बैठकर अपने नबी का कर रहे हैं, ये सिर्फ हम नहीं, ये तो मुस्तफा आ गए तो चर्चा आज हो रहा है। अरे मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ न लाए थे, पैदाइश अभी न हुई थी, तो 1000 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, 15 सदी पहले नबी अपनी कौम के मजमा में मेरे मुस्तफा का जिक्र किया करते। तौरात में जिक्र मौजूद है, और तौरात में, इंजील में, आज की बाइबल में इस तरह से जिक्र मौजूद है कि कुरान करीम बयान करता, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूना कमा यारिफूना अबनाहुम। ऐ मेरे हबीब, मेरे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा, जब आप दुनिया में तशरीफ लाए और अपने नबी होने का ऐलान किया, तो ये यहूदी ईसाई लोग आपका इनकार करते हैं, जबकि ये अपनी किताब पढ़ पढ़ के आपका जिक्र सुन के और अपनी कौम के सामने कर के आपको इतना पहचानते हैं जैसे एक बाप अपने बेटे को पहचानता है। इस तरह से ये आपको पहचानते। तो नबी का जिक्र पिछले पैगंबर करते थे, आज के लोग हम और आप करें तो क्या? पहले के अंबिया, अल्लाह के प्यारे पैगंबर और रसूल हमारे और आपके नबी का जिक्र जमील किया करते थे। तो वो यहूदी आलिम जानता था आखिरी नबी की पैदाइश और उनके ज़ुहूर का वक्त करीब है। वो इंतजार में था, क्या नबी आखिरुज़्ज़मा का ज़ुहूर करीब है, न जाने ये आवाज कहां से उठेगी कि नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ ले आए और उन्होंने दावा किया है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, अगर मुझे खबर मिले तो हम वहां तक जाए। वो काफिला जा रहा है और कुटिया में, खानकाह में यहूदी आलिम अपनी इबादत में मसरूफ मशगूल है। जब वो फारिग हुआ होगा तो देखा ये काफिला जा रहा है, लेकिन इसके अंदर एक अजीब नूर है, एक अजीब ज़ौक़ है इस काफिले का, और इसके ऊपर बादल साया किए हुआ है। तो उसने अपने खादिम से कहा, जरा पता तो करो ये काफिला आया कहां से है और जा कहां रहा है। वो खादिम गया जो खानका का खादिम था, उस पादरी आलिम दीन की बारगाह में बैठने वाला था। वो गया और उसने पता किया आप कहां से आ रहे। ये तारीख की किताबों में मौजूद है, पढ़ लें आप उठाकर। सीरत की किताबों के अंदर ये वाकया मौजूद है, हुजूर के बचपन का जमाना कैसा गुजरा। आका तशरीफ ले जा रहे उस काफिले से, काफिले के करीब पहुंचा खादिम, उसने पूछा कि ये काफिला कहां से आया। कहा मक्के से आया। कहां जा रहे साहब? बोले सफर पे रवाना है, कारोबार के लिए जा रहे हैं। सरदार कौन है आपका? ये अबू तालिब है। कहा चले आपको मेरे आलिम ने बुलाया। तशरीफ ले गए अबू तालिब। गए कहां से आए हो? मक्का से आ रहे हैं, जाना है आगे सफर पे। कहा अच्छा ठीक है, आगे तो बढ़ोगे, आज रात यही क़याम कर लो, कल सुबह रवाना हो जाना। जितने लोग काफिले में मौजूद है सबको ले आओ। अब अबू तालिब गए, कहा अरे यहाँ से तो कितनी बार गुजरे हम, कितनी बार गए, लेकिन कभी इस कुटिया वालों ने रोका नहीं, कभी जियाफत नहीं, कभी मेहमान नवाजी नहीं की। चलो आज रोका है, आज इसकी मेहमान नवाजी हो जाए, आज इसके हम मेहमान बन जाए। आप सारे काफिले को लेके आ गए, खाना बना। अब वो खाना दिन का था, रात का था, वो खाना बनाया गया। खाने का वक्त हुआ, सारे काफिले के लोग बैठ गए। खाना दस्तरखान पे चुन दिया गया, और उस पे रखने के बाद वो यहूदी आलिम अपनी कुटिया से बाहर आया। अच्छी तरह सुन लेना गौर से, उसका जुमला सुनना। मैं आपको जहां ले जाना चाहता हूं, जो बात मैंने इस वाकया तालिबे इल्मी के जमाने में पढ़ा था तारीखुल खुलफा में, लेकिन बात अब समझ में आती। सारे लोग बैठ गए और वो यहूदी आलिम, यहूदी पादरी, तौरात का जानकार, वो आया और जितने लोग बैठे हैं कभी इनको देखता, कभी उनको देखता, कभी उनको देखता, गौर से देखता।
मेरे और आपके आका व मौला अल्लाह के प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के नन्हे से बच्चे, हसीन चेहरा, वजीह चेहरा, रुखे ताबा, रुखे जेबा, आप तशरीफ फरमा गौर से देख रहा है, गौर से देख रहा है। कभी आपकी पुश्ते मुबारक को देखता, कभी आपके सीने अथर को देखता, कभी आपके रुखे ताबा चेहरे अनवर को देखता। गौर से देखने के बाद पूछने लगा, अबू तालिब कौन है ये? कहा भतीजा है मेरा। क्या नाम है इसका? मोहम्मद। किस खानदान से हो तुम लोग? फला खानदान से, फला कबीले से, खास मक्के के रहने वाले हो? हाँ। अब उस शख्स ने कहा, इस बच्चे का जरा कपड़ा तो हटाया जाए यहाँ से, मैं देखना चाहता हूँ। अब चूंकि वहां मेहमान ठहरे थे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उस वक्त 12 साल की उम्र में के थे, आका ने यहाँ से कपड़ा हटाया तो इस जगह पे मोहरे नबूवत थी जो अल्लाह रब्बे करीम ने दे करके भेजा था। ये आखिरी नबी और रसूल है। उस पादरी ने जब मोहरे नबूवत देखी तो अबू तालिब से कहा, ऐ सरदार काफिला, हाजा सय्यदुल मुरसलीन व हाजा रसूल रब्बिल आलमीन। ऐ सरदार काफिला सुन, ये बच्चा आलमीन का सरदार है और ये कायनात का कायनात के खालिक की तरफ से सच्चा रसूल बना करके भेजा गया है। यह आलमीन के परवरदिगार का रसूल है। ऐ सरदार काफिला अबू तालिब, तुम्हारे लिए खैर इसी में होगा, भलाई इसी में है कि तुम इस बच्चे को लेकर लौट जाओ, तुम इस बच्चे को लेकर चले जाओ। अपने यहाँ का वार्ड पार्षद नहीं, मुखिया नहीं, आज भी अपने समाज में अल्लाह के फजल से आलिम दीन का वकार मौजूद है। इसलिए कि इनके दिलों में और इनके सीनों में जो इल्म है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है, हुजूर की विरासत से इन्होंने ली है। आज भी इस कौम के अंदर आलिमों का वकार मौजूद बहाल है और आलिमों का वकार इनके सीनों में मौजूद है। वार्ड पार्षद कह दे, अरे साहब तुम लोग निकलो यहाँ से, कोई नहीं सुनता। ये सरदारों की बात आज नहीं सुनते, लेकिन एक दौर वो था, काफिले के सरदार अबू तालिब ने कहा, चलो यहाँ से पलट जाना, हमें आगे नहीं जाना। क्यों? पादरी ने कहा है आगे ईसाइयों की आबादी है, वो इंजील पढ़ रहे हैं, वो जानते हैं नबी आखिरुज़्ज़मा के ज़ुहूर का वक्त करीब है। अगर तुम आगे बढ़े और मालूम हो गया कि ये बच्चा है आखिरी नबी, तो वो कत्ल के दर पे हो जाएगा, वो इसे नुकसान पहुंचाएंगे। अबू तालिब, ऐ सरदार काफिला, तुम इस बच्चे को लेकर वापस हो जाओ। अबू तालिब ने अपनी कौम से कहा, जबकि सामान मौजूद है और कारोबार की गर्ज से निकले, फरमाया चलो मुझे पलटकर वापस जाना। सरदार काफिला ने ये कहा और सब ने माना, आमन्ना सद्दकना कहा और वहां से वापस हो गए। कोई रुके नहीं, सब मक्के वापस आ गए। बताना क्या है इस वाकया से? उस पादरी ने कहा, हाजा सय्यदुल आलमीन व हाजा रसूल रब्बिल आलमीन, ये खालिक़े कायनात का भेजा हुआ सच्चा रसूल है, ये आलमीन का सरदार है। आपको बताना ये है, जो नबी होता है वो नबी बन करके आता है, दुनिया में आने के बाद वो नबी नहीं बना करता। इसलिए अगर कोई आपसे कहे, आपके मोहल्ले में आए तकरीर करे, या ये कि आप मोबाइल पे सुने, या उर्दू के अंदर जो आर्टिकल्स आते रहते हैं अखबारात में कि पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, तो नहीं, हरगिज़ नहीं। हमारा अकीदा रिसालत ये है कि जो रसूल और नबी होता है वो नबी बन करके आता है, दुनिया में आकर नहीं बनता। प्यारे पैगंबर जब आगे बढ़ने लगे, उम्र आगे बढ़ती रही, हमारे और आपके आका की शान की आखिरी बात सुने, क्योंकि और भी दीगर हज़रात तशरीफ फरमा है। हमारे और आपको अल्लाह रब्बे करीम ने आज के दौर में बार बार ये जलसे और जुलूस और महफिले मिलाद, इसका क़याम तो है ना, मिलाद की महफिल हर जगह, यहाँ भी है, उस इलाके में है, और न जाने कितने जलसे हो रहे हैं शहर में। क्यों हो रहे हैं आप ये जान ले। मेरे आका जब परवान चढ़ते हुए आगे बढ़े और अपने नबी होने का ऐलान किया, तो 3 बुनियादी अकीदा मुस्तफा ने दिया। आका ने 3 बुनियादी अकीदा अता किया। कौन सा अकीदा? एक है अकीदा तौहीद, ये पहला अकीदा है।
इस्लाम के बुनियादी अकायद में से पहला है, दूसरा है अकीदे रिसालत और तीसरा है अकीदे आखरत। ये 3 अकीदा। अकीदे तौहीद, अल्लाह को एक जानना, दुनिया का पालनहारा एक जानना, उसी की इबादत करना, उसकी जात और सिफात में किसी को भी शरीक हकीकी तौर पे नहीं जानना। उसकी जात में तो बिल्कुल नहीं, उसकी सिफात में बिल्कुल नहीं। वो अपनी जात में, अपनी सिफात में बेमिसल है, बेमिसाल है, यकता है। वो यकताए जात है। वो अपनी जात में किसी को शरीक नहीं ठहराता और हमें नहीं ठहराना चाहिए। यानी हर एतबार से अल्लाह को एक जानना, ये है अकीदे तौहीद। अकीदे रिसालत क्या है? अकीदे रिसालत ये है कि आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी और रसूल आए उन तमाम पे ईमान लाना। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली। याद रखो मेरे बच्चों, गौर से सुनो, तवज्जो थोड़ी इधर रखो। आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी और रसूल आए, नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन तमाम को अल्लाह का रसूल जानना, नबी जानना, पैगंबर जानना। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली। अल्लाह के रसूलों और नबियों में हम कोई फर्क नहीं करते। अल्लाह ने जिसको रसूल बनाया हम उसे रसूल जानते, जिसको नबी बनाया हम उसे नबी जानते और दिल से मानते। और आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल आमना के लाल अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा ईमान और अकीदा है। आका को किस शान से मानना? ये जानना कि अल्लाह के बाद इस रूए ज़मी पर हर तमाम तर सिफात में सबसे बुलंद बाला, सबसे अफजलो आला जात अगर कोई है तो वो जात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोग यहाँ बैठे, ये वाजिदपुर की सरजमी, अगर सच्चे आशिक लोग अपने मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठकर पैसे खर्च करके, लाइट लगाकर, आलिम दीन को बुलाकर जिक्र मुस्तफ़ा सुन रहे हैं, याद रखो मेरे और आपके पैगंबर को अल्लाह की दी हुई ताकत से हमारे बैठने की, हमारे करतूत की, हमारे अमाल की, हमारे किरदार की पल पल की खबर है अल्लाह की अता से। ये मेरा अकीदा है। लेकिन आज के दौर में जो अकीदा रिसालत मुस्तफ़ा ने दिया था, जो अकीदा रिसालत सहाबा ने दिया, उस अकीदा रिसालत पे चोट मारी जा रही है। अच्छी तरह समझना इस बात को। लिखने वालों ने किताबों में लिखा, जालिमों ने, वो मानते हैं, हम तो मानते हैं रसूल को, हम तो मानते हैं नबी को, हम भी मानते हैं रसूल को, रसूल की बात तो हम भी करते हैं। लेकिन जब अकीदा रिसालत पे ठेस पहुंचा और जालिमों ने अंग्रेजों के पैसों पर लिखना शुरू किया और अकीदा रिसालत में छेद करना शुरू किया, तो इमाम इश्क मोहब्बत को अल्लाह रब्ब करीम ने भेजा और इमाम अहमद रजा ने वो शान बयान की मोहम्मद मुस्तफ़ा की, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, नहीं दो जहां, न एक जहां बल्कि 2 जहां फिदा, करूं 2 जहां से भी नहीं जी भरा, आका करूं किया करोड़ों जहां नहीं। कभी आकाए करीम की शान में इमाम इश्क मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक को, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? तो अंबिया कहने लगे, हाँ जिस तरह सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। इमाम इश्क मोहब्बत शान बयान करने लगे। जब अल्लामा इकबाल को खबर पहुंची जालिमों ने अकीदा रिसालत में छेद कर दिया है और मुसलमानों का अकीदा रिसालत तबाह बर्बाद किया जा रहा है, तो अल्लामा इकबाल ने लिखना शुरू किया और लिखते लिखते कलम तोड़ दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी। मैं इस पे बहुत अच्छी गुफ्तगू करता हूँ अपने इल्म के एतबार से। आज के दौर में जो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, रसूल तो हम भी मानते, नबी तो हम भी मानते हैं, हम भी तस्लीम करते हैं, उन्हीं की दी हुई नमाज हम भी पढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, नहीं, मानते तो होगे तुम, रसूल मानते भी होगे, नाम भी लेते होगे, लेकिन अकीदा रिसालत में खामी। ये नहीं कहा कि नहीं मानते हो, मानते हो जालिम, लेकिन अकीदा रिसालत में कुछ कमी है,
कुछ कजी है, कुछ टेढ़ापन है। अगर अकीदा रिसालत में कुछ टेढ़ापन आ जाए तो सारे आमाल मौला की बारगाह में मरदूद करार दिए जाते हैं। फरमाया याद रख, जिस शान के साथ मुस्तफा को मानना है उस शान के साथ मानो। ये भी कहते हो कि ये रसूल मानते हैं और तुमने अपनी किताबों के अंदर लिखा, ये तहरीर की कि जिसका नाम मोहम्मद है उसको दीवार के पीछे की खबर नहीं। तुम रसूल मानते हो लेकिन ये लिखा कि अरे मोहम्मद का जो ये रौजा है ये बुत का अड्डा है, इसे तोड़ देना चाहिए। और फिर भोले भाले मुसलमान से कहते हो हम रसूल मानते थे हो जालिम, तुम जानते भी हो लेकिन तुम्हारे मानने में खामी है, कजी है, टेढ़ापन है, कमी है। और अगर अकीदा रिसालत में कमी आ जाए तो सारे आमाल और खैर और नेकियां तबाह बर्बाद कर दी जाएंगी। इसलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया, ये नहीं कहता इकबाल कि तुम नहीं मानते हो, मानो, लेकिन इसी में हो अगर खामी, अगर मोहब्बत मुस्तफ़ा में कमी आ गई, या नबी सलाम अलैक पढ़ो, तुम कहते हो साहब ये तो शिर्क है, ये मोहब्बत मुस्तफ़ा में कमी है, ये नक्स है, ये ऐब है। अगर ये ऐब इस अकीदा रिसालत में पैदा हो गया तो याद रख, तेरी कोई इबादत काबिल कबूल, कोई इबादत मकबूल बारगाह नहीं होगी। इसलिए जो अकीदा रिसालत मुस्तफ़ा ने हमें दिया और अल्लाह के नबी के सहाबा ने हमको दिया और जो हमारे अकाबिर ने, बड़ों ने हमको सिखाया, हमें ये दुआ करनी चाहिए अल्लाह उसी अकीदा रिसालत पर उस शान के साथ हमें कायम व दायम रखे, उस पर इस्तिकामत अता करे। तो आप ये जानते हैं जालिमों ने लिखा, लेकिन मेरा तो अकीदा ये है मुस्तफ़ा को पल पल की खबर है, लोग जानते ही नहीं। अरे यहाँ तक के बड़ों ने लिखा, हम लोग तो गुनहगार लोग, दामन में सियाहकारियां भरी हुई है, लोग लिखने वालों ने लिखा, बताने वालों ने बताया। अगर सच्चा इश्क हो, नबी के इश्क में तुम फना हो गए हो, तो अगर बैठे हो वाजिदपुर में और तुम अपनी नमाज में अगर पढ़ते हो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो अकीदा ये है कि अगर इश्क के साथ पढ़ा गया तो सामने जलवे रुखे मुस्तफ़ा मौजूद होता है, आका का चेहरा मौजूद होता है, आशिक लोग देखते भी। ये लोग कहते हैं साहब क्या जानेगा, आओ मैं तुम्हें बताऊं एक बात, आखिरी हदीस पाक सुने, गुफ्तगू खत्म करूं। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है और इसको रिवायत किया अल्लामा मिशकात ने, मिशकातुल मसाबीह के अंदर फरमाते हैं जब मेरे आका हिजरत करके मदीना गए ना, तो आपका अकीदा है कि नहीं ये बताएं कि मुस्तफ़ा को पहले की खबर भी है, पिछले जमानों की, और सुबह कयामत तक क्या क्या हुआ और क्या क्या होगा, अब तक क्या हुआ और क्या होगा, उसकी खबर है कि नहीं मुस्तफ़ा को। अल्लाह की दी हुई ताकत से, अल्लाह के फजल और करम से मेरे मुस्तफ़ा को रब ने वो इल्म अता किया, वो ताकत अता की, कानों में सुनने की वो ताकत दी है कि हम यहाँ से पढ़ते हैं अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो, मेरा मुस्तफ़ा मदीने से जवाब देता है मेरी उम्मत तेरे लिए भी सलाम है। ये अकीदा है ना। आओ अब आखिरी बात सुन लो, मदीना हिजरत करके जब आका तशरीफ ले गए तो वहां कहा ऐ लोगों मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सब लोगों ने इस्तेकबाल भी किया। आलिम दीन बयान करेंगे मदीना में जब आका गए तो जोरदार इस्तेकबाल हुआ, शान के साथ इस्तेकबाल हुआ, झंडे भी थे और जुबां पे नगमे भी थे नात के, हर तरह से इस्तेकबाल किया गया। लेकिन यहूदी मुनकिर हो गए, ईसाई मुनकिर हो गए, वो नहीं मानते, नहीं मैं आपको नबी नहीं मानता, आप तो हमारे दरमियान हमारी सोसाइटी में चलते फिरते, हम आपको रसूल कैसे मान ले, हम आपको नबी कैसे मान ले, आप तो बहकी बहकी बातें करते। ये सारे इल्जामात आने लगे, बोलने लगे लोग। एक यहूदी बकरी चराने वाला, चरवाहा, अरबी में उसको बोलते हैं राई, बकरी चराने वाला। अपने यहाँ भी तो होते हैं ना, अरब का कल्चर है कि लोग वहां ऊंट पालते, बकरियां पालते, और एक दो नहीं हजारों की तादाद में एक रेवड़ होता है, एक बकरियों की झुंड होती और उसमें पालते हैं और उसे चरागाह की तरफ ले जाते उसे चराने के लिए। एक यहूदी जो कि अब तक ईमान नहीं लाया, अपनी बकरियों का रेवड़ लेकर निकला चरागाह की तरफ चराने के लिए। हदीसे सही है मुस्लिम शरीफ के अंदर और मिशकातुल मसाबी के अंदर। फरमाते हैं साहिब मिशकात हदीस पाक लिखते हुए, वो मुनकिरे उस वक्त तक नबी मुनाफिक यहूदी वो जा रहा है अपनी बकरियों का रेवड़ लेकर, वो जा रहा है। जब रास्ते में जा रहा है अचानक एक भेड़िया निकला और बकरी पे हमला किया
और बकरी पे झपट्टा मारा और लेकर के रफू चक्कर हुआ, भागने लगा। वो जो चरवाहा था बकरियों का, वो पीछे पीछे दौड़ा और दौड़ करके इतना तेज दौड़ाया, इतना करीब हो गया कि उससे बकरी को छीन लिया। किससे छीन लिया? किससे? भेड़िया से। जो भेड़िया बकरी लेकर भागा था उससे छीन लिया। जब छीन लिया तो वो भेड़िया टीले पे चढ़ जाता है। कहां चढ़ता है? टीले पे। और टीले पे चढ़ के बात किसकी करता है वो सुनना। ये जो आप स्टेज सजाते हैं ना और आलिम दीन को ऊंची जगह पे बैठाते हैं और खुद नीचे बैठते हैं और फिर शान मुस्तफा सुनते हैं ना, भेड़िया भी बताता है, यही सबक दे रहा है। जब शान मुस्तफा की बयान करनी हो तो बयान करने वाला नीचे नहीं बैठता, ऊपर बैठा करता। ये रब की तरफ से ऊपर बैठा और बैठने के बाद कहता है, बे सुन, और से सुनना, सुन ऐ चरवाहा, अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया था, रज़क़नी अल्लाह, अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया वो बकरी की शक्ल में, अखज़तहू, मैंने उसको ले भी लिया, सुम्मन तज़अतहू मिन्नी, फिर तूने उसको मुझसे छीन लिया। अल्लाह ने मुझको रिस्क दिया था, तूने दौड़ा, मैंने उसको ले भी लिया और तूने मुझसे उसको छीन लिया रिस्क को। तो वो जो चरवाहा था ना बकरी का, राई यहूदी, वो कहने लगा, तल्लाह इन राअयतु ज़िबुन यतकल्लम। अपने यहाँ समाज में अगर यहाँ बाजिदपुर का कोई पालतू कुत्ता भी अगर अंग्रेजी बोलने लगे, बोलो तो कैसा लगेगा? अरे साहब ये क्या दौर आ गया, ये कुत्ता अंग्रेजी बोल रहा है। लेकिन ये कुत्ते नहीं बोल सकते। ये साइंसी तजर्बात करने वाले अपनी तजर्बागाह में कुत्ते पाल ले, सिखा ले, लेकिन उनकी फजा में और उनकी तजर्बागाह में पलने वाला जानवर भी अंग्रेजी नहीं बोल सकता। लेकिन मुस्तफा के शहर मदीना का भेड़िया भी मुस्तफा के सदके ग्रामर के हिसाब से अरबी बोलता है। ग्रामर के हिसाब से, यानी जिस हवा में मुस्तफा सांस ले ले, उस हवा का आलम यह है कि उस जानवर में, उस जंगलों में, उस पहाड़ों के बीच और उस हवा में पलने वाला भेड़िया भी अरबी में बात करता है। ये शान है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांस लेने की और उस हवा में बरकतें डालने की। तो वो बात करता है, बात कर रहा है तो चरवाहा बोला, तल्लाह, अरे ये क्या दिन आ गया है भाई, ये भेड़िया अरबी में बात कर रहा है, कितनी ताज्जुब भरी बात है। अच्छा ताज्जुब की बात है कि नहीं? बोलो, अगर आपके यहाँ की बकरी बात करने लगे इंग्लिश में, उर्दू में, तो आपको ताज्जुब होगा ना। तो उस चरवाहे को भी बड़ा ताज्जुब हुआ और वो ताज्जुब के अल्फाज कहता, तल्लाह इन राअयतु ज़िबुन यतकल्लम, ये क्या दिन आ गया, मैं क्या देख रहा हूँ, ये भेड़िया अरबी में कलाम कर रहा है, बात कर रहा है। तो भेड़िया कहता है, ऐ चरवाहे, तुझको इस पे ताज्जुब हुआ कि मैंने अरबी में बात की? क्या इससे भी ज्यादा ताज्जुब खेज बात मैं तुझको न बताऊं? इससे भी बड़ी बात न बताऊं? कहा, अरे इससे बड़ी बात कौन सी होगी भाई? देखिए इससे भी बड़ी बात है वाकई। आज के वो लोग जो इल्मे मुस्तफा के मुनकिर है, अगर उनके घर में पलने वाली बिल्ली अगर अरबी बोल दे, उर्दू बोल दे, तो वो फर्द हैरत में रह जाए और वो ताज्जुब करने लगेंगे। लेकिन ये ताज्जुब की बात नहीं है। भेड़िया कहता है, मेरा अरबी बोलना, जानवर का तुम्हारी जुबान में बात करना, ये ताज्जुब की बात नहीं है। ताज्जुब की बात ये है जो मैं तुमको बता रहा हूं। सुन, क्या है वो? फरमाया, सुन, एक शख्स है तेरे समाज में, दो पहाड़ों के बीच बैनल नखलतैन, ये दोनों खजूरों के दरमियान पहाड़ों के बीच रहता है। वो तुम्हारी सोसाइटी में चलता फिरता है, उठता बैठता है और उसने दावा किया है मैं अल्लाह का नबी हूं, नाम है मोहम्मद। अब वो शख्स बिल्कुल कहा, उसने जो दावा किया सच्चा दावा किया। सुन, वो शख्स जो तुम्हारे समाज में चल फिर रहा है वो अल्लाह का सच्चा नबी है। युखबिरुकुम बिमा मदा वमा हुवा काइनुम बादकुम। अबे तुझे क्या खबर, तुझे इस पर ताज्जुब नहीं होता कि एक शख्स तुम्हारे समाज में चलने फिरने वाला तुझे पिछले जमाने की भी खबर देता है और सुबह कयामत तक क्या क्या दुनिया में हुआ और होगा उसकी भी खबर वो तुमको दे रहा है। तुमको इस पर ताज्जुब नहीं है और मैं अरबी बोल दिया तो तुम्हें इस पर ताज्जुब है। जब उस भेड़िए ने मेरे और आपके प्यारे पैगंबर, अल्लाह के नबी, अल्लाह के हबीब, नबियों के सरदार, रसूलों के इमाम की ये शान बयान की कि पिछले जमाने की भी खबर देता है वो शख्स जो तुम्हारे समाज में चल फिर रहा है,
और आने वाले जमाने की भी खबर दे रहा है कि कल क्या क्या होने वाला है। अरे मुझसे ज्यादा ताज्जुब की बात तो वो है कि वो पिछले और अगले जमाने की खबर दे रहा है। अब वो बिल्कुल ताज्जुब में, ये शख्स कैसे, ये भेड़िया कैसे जानता है कि साहब वो नबी है, और उनकी गवाही भी दे रहा है कि वो सच्चे नबी है, और ये भी बता रहा है कि वो पिछले और अगले जमाने की खबर दे रहे हैं। फजाअ इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअखबरहु व अस्लम। ये कैसे नालायक गधुल्लज़ी लोग हैं कि ये कमबख्त इल्मे मुस्तफ़ा का इनकार करके अपने आप को मुसलमान गर्दानते हैं। अरे पहले के जमाने में लोग ये जानकर कि ये नबी है सच्चे और पिछले और अगले जमाने की खबर देते हैं, ये जानकर इस्लाम कबूल किया करते, इस्लाम लाया करते थे। वो चरवाहा, वो यहूदी भागता हुआ बारगाह मुस्तफा में आया और आकर कहता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मान गया आप सच्चे रसूल हैं। मैं अभी बकरी लेकर निकला था चराने के लिए, मेरे साथ ही ये वाकया पेश आया है। भेड़िया आपके सच्चे नबी होने की गवाही दे रहा है। सुभान अल्लाह। और भेड़िया कह रहा है कि ये नबी तुम्हें पिछले जमाने की भी खबर देता है, क्या क्या हुआ पहले वो भी बताता है अल्लाह के दिए हुए इल्म से, और आने वाले जमानों की भी खबर देता है कि क्या क्या दुनिया में होगा। हुजूर हम जान गए आप सच्चे नबी हैं, मुझे कलमा पढ़ाइए। और उसने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, एक तो ये कि अकीदा रिसालत दुरुस्त करो कि जो नबी होता है वो नबी बन करके आता है, दुनिया में आकर नबी नहीं बनता। और से सुन रहे हैं ना आप मेरी बात? जो